नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के खरसिया दौरे से, जहां उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां खरसिया रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया, साथ ही अटल परिसर का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने महतारी वंदना योजना के हितग्राहिकों को राशि भी हस्तांतरित कर लाभान्वित भी किया। तो वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रामेन डेका ने राज्यपाल भवन में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक तो वह राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को नमन करते हैं। इस मौके पर प्रदेश के 38 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों की सराहना भी की गई। तो वही खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी नगरीय निकायों में महापौर, आयुक्त, अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक ली। बैठक का मुख्य विषय नगरीय निकायों में संपत्ति करो या युक्तिवकरण रहा। वहीं बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों में कार्यों से प्रदेश की छवि बनती है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना इन निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी महापौर और अध्यक्षों से कहा कि संपत्ति कर मूल्यांकन सुधार की शुरुआत वो अपने कार्यालयों और घरों से करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्षिक भाड़ा मूल्य को वर्तमान संपत्ति मूल्यों के अनुरूप अपडेट करने से राजस्व में वृद्धि होगी और कर भार सभी पर समान रूप से वितरित होगा। इससे नगरीय निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकेगा, साथ ही नागरिकों को तेजी से बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। तो वही खबर मुंगेली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम संविदा कर्मचारी नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों में हड़ताल पर है। वहीं विभाग की कार्यवाही से नाराज होकर संविदा कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। वहीं को बताते चले कि कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी हो रही हैं। तो वहीं कांकेर जिले में हड़ताल पर चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर है। राज्य प्रशासन द्वारा कुछ कर्मचारियों के बर्खास्तगी का आदेश भी जारी किए जाने के बाद आंदोलन और भी उग्र हो गया है। जिला अध्यक्ष सहित कई कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के सामने सामूहिक इस्तीफे का निर्णय लिया। हड़ताल के चलते जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। वहीं 1200 से अधिक कर्मचारियों के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी की गारंटी की याद दिलाई और जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। तो वहीं कांकेर में कई मांगों को लेकर विधिगत 18 अगस्त से अनवंतरा आंदोलन संविदा एनएमएच स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान व्हाट्सएप चेतावनी व्हाट्सएप पर बर्खास्तगी दिए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप की बात भी करते हुए आपको बताते चले कि नतीजतन कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश दे दिए हैं। वहीं सरकार ने किसी प्रकार से संवाद करने की कोशिश ही नहीं की। कांकेर में मिनी स्टेडियम से रैली निकालकर सीएमएचओ कार्यालय में जाकर लगभग 600 संविदा एनएमएच कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज का धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं क्योंकि हम जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों को बर्खास्त किया गया है, जबकि पिछली सरकार से हमारा ग्रेड पे मतलब बन चुका है। केवल इस सरकार को लागू करना है, लेकिन वो हमारी अभी तक 18 दिनों में कुछ नहीं मांगी सुनी है।
और कुछ नहीं बता रहे हैं। और इसलिए हम महिलाएं हैं, सब अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, छोटे बच्चे लेके आए हैं, इसलिए कि हमको घर की भी चिंता है और सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। हम दिन रात काम करते हैं सरकार के लिए, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं है अभी तक, और हमको दबाया जा रहा है, हमको बर्खास्त किया जा रहा है। इसलिए हम नहीं दबेंगे और इसी तारतम्य में सब लोग आज सामूहिक इस्तीफा देने इकट्ठा हुए हैं यहाँ। सर, हमने 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया था और आज हड़ताल का 18वां दिन है। हमने बहुत कोशिश की मंत्री से बातचीत करने की, लेकिन उनके द्वारा हमको ये कह रहे हैं कि आप हड़ताल खत्म कीजिए, आपके द्वारा जो अड़िया रवैया अपनाया जा रहा है ये गलत है। हमारे द्वारा हमारी मांगों को लेकर के क्या हम अड़िया रवैया अपना रहे हैं, ये उनका कहना सरासर है। सर, हम हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मंत्री को कहीं ना कहीं भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। ये मोदी की गारंटी की बात किए थे वो मंत्री हमारे मंच पे आके, लेकिन आज पर्यंत तक मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई है। शासन में आए उनको 2 साल हो चुके हैं। जब हम उनसे बात करने जा रहे हैं तो उनके द्वारा हमको धमकी देते हुए दमनकारी नीति का अपनाया जा रहा है। हमको आज बर्खास्त कर दिया जा रहा है और इसी के चलते हमारे जिले के 655 कर्मचारी यहाँ पे सामूहिक इस्तीफा देने यहाँ पे कांकेर। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रही मितानिन कार्यकर्ता जब रायपुर के तोता प्रदर्शन स्थल पर आयोजित प्रदेश व्यापी हड़ताल में शामिल होने जा रही थी, तभी उन्हें प्रशासन ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। वहीं इस कार्यवाही से नाराज मितानियों ने नेशनल हाईवे पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़कों को की संख्या में आपको बताते चले सैकड़ों की संख्या में मितानी ने सड़क पर बैठ गए और जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन भी पूरी तरह बाधित हो गया। वहीं धरने पर बैठी मितानिनों ने सरकार से के खिलाफ जो है जोरदार नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि वे पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। तो वहीं खबर कोरबा से है, जहां जेल से फरार हुए 4 आरोपियों में से 3 को 6 अगस्त तक गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पॉस्को एक्ट का आरोपी चंद्रशेखर राठिया अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन कोरबा पुलिस अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। रायगढ़ से आपको बता दें कि कमतरा निवासी राठिया भी फरारी है और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं खबर रायपुर से, जब निजी होटल में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी रणनीतिक बैठक हुई, तब उसी वक्त बस्तर के नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ की खबरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की खबरें हैं। क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह मुठभेड़ कई वांछित नक्सलियों के खात्मे का संकेत हो सकता है। वहीं आगामी दिनों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और सख्त अभियान चलाए जाने की संभावना है। तो वही खबर रायपुर से है, जहां ओवररेटेड शराब बेचने पर आबकारी अधिकारी और शराब दुकान के सुपरवाइजर के बीच बहस हो गई। इस दौरान आबकारी अधिकारी पर थप्पड़ मारने का, जबरन वसूली का आरोप लगा है। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ये पूरा मामला तिल्दा के सरकारी देसी शराब दुकान का है। दुकान के सेल्समैन के अनुसार आबकारी अधिकारी ने 60,000 रुपए की डिमांड की थी, फिर 25,000 रुपए जबरन वसूल कर लिए गए। वहीं शराब दुकान के सेल्समैन मोहित वर्मा ने बताया कि घटना 2 सितंबर शाम 7:30 से 9 बजे के बीच की। आबकारी विभाग के संभागीय उड़नदस्ता के अधिकारी उत्तम भारद्वाज शराब दुकान पर आ धमके और वे ओवर रेटिंग का आरोप लगाते हैं, लेकिन दुकान में मौजूद सुपरवाइजर मधु राय ने शराब सही रेट में बेचने की बात की। इस बात से अफसर नाराज हो गए, दोनों के बीच बहसबाजी होने लगी। इसी दौरान अधिकारी ने गुस्से में आकर सुपरवाइजर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, फिर अश्लील गाली गलौज करने लगे। मेरा नाम मोहित कुमार वर्मा है। मैं देसी मदिरा दुकान तिल्दा में सेल्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। 2 सितंबर 2025 को हमारी दुकान संभागीय उड़नदस्ता उत्तम भारद्वाज और उनके आरक्षक जयप्रकाश बांधे द्वारा आकर मुझे आरोप लगाते हुए ओवररेट किए हो पेपर में साइन करो करके दबाव बनाया गया
वह मेरे सुपरवाइज़र के द्वारा बोला गया कि सर मेरे यहाँ कोई ओवर रेट नहीं चलता, आप CCTV चेक कर सकते हो। तो उत्तम भारद्वाज सर द्वारा मेरे सुपरवाइज़र मधु कुमार राय को गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मार दिए, जिसके कारण मैं डर में आकर पेपर में हस्ताक्षर कर दिया। जिसके पश्चात संभागीय उड़ान दस्ता उत्तम भारद्वाज सर एवं सिपाही जयप्रकाश बांधे द्वारा केस को दबाने के लेकर 60,000 का डिमांड किया गया, जिसके मैं सक्षम नहीं था, जो कि डर में आकर मैं 25,000 मेरे द्वारा उनको दिया गया और यह प्रकरण बिल्कुल असत्य है। मैं उचित अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि प्रकरण की जांच करते हुए मुझे न्याय दिलाए, उचित कार्रवाई करे। तो वहीं गरियाबंद के फिंगेश्वर में मुस्लिम समाज ने सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मिलाद उन नबी मनाई। ये पैगंबर मोहब्बत साहब का 1500वां जन्मदिन था। मौके पर तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाला गया और कौमी एकता का संदेश भी दिया गया। परचम कुशाई के दौरान पंजाब में आई आपदा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और सलामी के लिए दुआ भी मांगी गई। जो है मैं दुआ करता हूं कि जिस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और बुराइयों का खात्मा हुआ, उसी तरीके से मैं आज आमद सरकार के सदक़े में दुआ करता हूं कि पंजाब में जो सैलाब आया है वो सैलाब ख़त्म हो जाए और वहां के लोगों को चैन और सुकून और अमन अता फरमाए। परवरदिगार आलम से यही मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम नबी की आमद के सदक़े में, नबी की पैदाइश के सदक़े में पंजाब वालों को अमन चैन और सुकून अता। तो वहीं विद्युत वितरण विभाग की लापरवाही से कोरबा जिले के कराईनारा गांव में एक युवक की जान चली गई। गणेश विसर्जन के दौरान करंट प्रभावित बिजली के तार की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक गांव में विराजे भगवान गणेश की विसर्जन के लिए जा रहा था। नाचने के बाद थक कर खंबे किनारे बैठ गया, जिसके ऊपर काफी जर्जर हो चुका करंट प्रभावित बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। उसे बिजली का जबरदस्त झटका लगा। आनंद फानम में परिजनों ने उसे चंपा के निजी अस्पताल NKH पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल लगभग वही गणेश विसर्जन के दौरान कराईनारा में 5-6 बजे के लगभग वो लड़का उधर नाच कूद के आ रहा था, तो खंबे से शायद कहीं पे तार गिरा हुआ था, वैसी सूचना मिला है मेरे को। खंबे से? हाँ, खंबे से। तो उसी की चपेट में आ गया, तो वही समझो वहीं पे उनका हो गया। अच्छा, क्या नाम है मृतक का और क्या काम करता था? मृतक वैसी गाड़ी वाड़ी चलाता था और साथ में वो डीजे इधर उधर समझो इसी में लगा था। क्या नाम है लड़के का? तो नाम पता नहीं मुझे। कमलेश पटेल? नहीं, महंत है। अच्छा, महंत है। हाँ। अच्छा, तो क्या इसकी जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप लोग? विद्युत विभाग की लापरवाही दिख रही है कि क्या लगते हैं आपको? हाँ, वो विद्युत विभाग की लग रही है। वो तो क्या आप लोगों के यहाँ सर्वे करने नहीं आते हैं कि चेक करने विद्युत विभाग के द्वारा? अब आते हैं, लेकिन अब क्या अचानक कहीं गिर गया, कब बारिश का भी मौसम भी ऐसे भी। तो वहीं खबर रायगढ़ से, जहां जिले में JSW प्लांट के अंदर काम करते समय ट्रक की चपेट में आने से वहां डिप्टी मैनेजर के रूप में काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। तारापुर निवासी रविंद्र, आपको बता दें रविंद्र सेना बीते 8 साल से अधिक समय से नहरपाली में स्थित JSW प्लांट में डिप्टी मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। गुरुवार को वह सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे वाली शिफ्ट में काम करने प्लांट पर गए थे। इस दौरान सुबह 7 बजे के आसपास प्लांट के अंदर ठेका कंपनी के तहत चलने वाले एक ट्रक की चपेट में आकर वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में जिंदल अस्पताल लाया गया। इस दौरान प्रारंभिक जांच में आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित भी कर दिया। तो वहीं खबर पंखाजूर से, जहां ग्राम पंचायत बापू नगर में स्वच्छ भारत मिशन और विकास के दावों को ठेंगा दिखाती तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं। बरसात में वार्ड नंबर 2 की सड़कें कीचड़ और दलदल में बदल गई। सड़क किनारे नालियां
तो बनी है, लेकिन इनकी निकासी व्यवस्था न होने से पानी और गंदगी जमा होकर इस सड़क को तालाब बना देती है, जिससे आम जन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या सिर्फ बापू नगर की नहीं, बल्कि आसपास के 5 गांव के लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। बदबू और आपको बताते चले कि बदबू और मच्छरों से बीमारियों का खतरा ग्रामीणों पर मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद सरपंच और सचिव ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हर साल मरम्मत के नाम पर कागजों में पैसा खर्च दिखाया जाता है, जबकि हकीकत सबके सामने है। तो वही खबर कोरबा से है, जहां स्थित मिनी माता बोंगो बांध में जल स्तर बढ़ने के कारण 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये निर्णय मुख्य अभियंता बिलासपुर और अधीक्षण अभियंता कोरबा के साथ चर्चा के बाद लिया गया। कार्यपालन अभियंता धर्मेंद्र निखरा ने बताया कि बांध के 4 गेटों को खोल दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि बांध के जल स्तर की निगरानी की जा रही है। साथ ही वहीं बांध से प्रभावित 40 गांव में मुनादी कर आपको बताते चले मुनादित कर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही मिनी माता बांधो बांध का जल स्तर 358.10 मीटर और 90.71% होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। गेट नंबर 4, 5, 6 और 8 को खोलकर बाढ़ के पानी को नियंत्रण किया जा रहा है। उनको खोला गया है, 4 गेटों से नियंत्रित किया जा रहा है बाढ़ के पानी को, जिसमें 23,000 समथिंग क्यूसेक पानी को हम प्रोवाइड करेंगे नदी में, और जिसमें 9,000 क्यूसेक अतिरिक्त हाइडल से पानी निकल रहा है, वो अलग है। इसमें प्रभावित ग्राम पंचायत को किस तरह? 34 प्रभावित जो ग्राम पंचायतें होंगी वो 34 हैं। सब में अलर्ट जारी कर दिया गया, सभी को सूचित कर दिया गया है। तो वह खबर गौरेला से है, जहां पेंड्रा की रहने वाली संगीता साहू को अहमदाबाद के एक इवेंट में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद में ब्यूटी क्लब एसोसिएशन के तहत ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के सभी प्रदेशों में मेकअप आर्टिस्ट को यहां परफॉर्मेंस के लिए निमंत्रित किया गया था। वहीं इस आयोजन की मुख्य अतिथि फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जरीन खान और ब्राजील के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट अलकांता, जो 30 देश में मेकअप का प्रशिक्षण कर चुके हैं। समारोह में देश की प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्टों ने अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसकी सभी अतिथियों ने जमकर प्रशंसा भी की। वहीं बता दें कि इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था, जो कि काफी दिनों से अपने काम को लेकर नेशनल लेवल पर प्रसिद्ध हो रहे थे। वहीं बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड देते समय शिल्पा शेट्टी ने संगीता साहू के हुनर की जमकर सराहना की और आगे उज्जवल भविष्य की कामना भी की। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।